जय चौथ माता। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं कार्तिक मास करवा चौथ व्रत की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में माता चौथ की अपमान होती है और पूरा सुनने में चौथ माता प्रसन्न होती है। सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक साहूकार थे और उनका 7 बेटा थे। 7 बेटा में 6 का ब्याह हो गया था और 6 का मायका में भरा पूरा परिवार था। छोटा का जो ब्याह हुआ, तो छोटा बेटा का जो ब्याह हुआ, छोटी बहू का कोई नहीं था, सिर्फ छोटी बहू अकेली थी। छोटी बहू के पूरे घर का काम करना पड़ता था, उसे कोई मान सम्मान नहीं देते थे। उसके लोग कहते थे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम सिर्फ अकेली हो, तुम्हारा कौन है। ना ही तो उसे सास प्यार करती थी, ना ही जेठानी और ना ही ससुर, नहीं पति। उस घर में एक नौकरानी की तरह छोटी बहू रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। छोटी बहू बड़े ही पूजा पाठ करने में मन लगाया करती थी, भगवान के पूजा पाठ में लीन रहती थी। प्रतिदिन तुलसी में जल डालती थी और तुलसी में दीपक जलाती थी। कहते हैं कि जो भी पूरे दिन सुबह शाम तुलसी में दीपक जलाते हैं, उसको घर खुशियां से भर जाता है। कभी जीवन में उसका दुख हो ही नहीं सकता है। माता तुलसी जैसे हरे भरे रहते हैं, उसी तरह उस परिवार को हरे भरे रखते हैं। तो साहूकार की छोटी बहू सारा दिन तुलसी में जल डालती थी और तुलसी में दीपक जलाती थी। जब कार्तिक मास आया और कृष्ण पक्ष चौथ का दिन आया, तो उसको जेठानियां कहने लगी कि अरे तुम तो उल्टी हो, तुम्हारा तो कोई नहीं है, आज तुम्हारा मायका से कौन आएगा सुहाग का पिटारी लेकर और जोड़ा लेकर, और पूजा का सामग्री फलहनियां कौन लाएगा, तुम्हारा कौन है। सब मजाक उड़ाने लगे। साहूकार की छोटी बहू किसी से कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुनती रही सारी को बातें। लेकिन 6 जेठानियां और सास भी उसके ऐसा कहने लगे। बेचारी गुस्से में, क्रोध में घर से बाहर हो गई और जंगल में चली गई अपना प्राण त्यागने के लिए, कि हम अपना प्राण त्याग देंगे। इस जीवन को रहने से क्या फायदा। जो लोग बार बार ताना देते हैं, मेरा मायका में तो सचमुच में कोई नहीं है और सभी लोग जानते हैं कि मेरा मायका में कोई नहीं है, लेकिन ऐसे ताना मुझे क्यों देते हैं। और जोर जोर से डकार मार के रोने लगी, चिल्लाने लगी। तभी एक नागराज एक बिल से निकले और साहूकार के छोटी बहू के सामने खड़े हो गए। छोटी बहू घबरा गई और घबरा के दंग रह गई। नागराज कहते हैं कि अरे पुत्री घबराओ मत, क्यों घबरा रही हो, क्यों डर रही हो, मैं तुम्हें डांसने वाला नहीं हूं। तू इतना डकार मार के क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो इस सुनसान जंगल में, मुझे बतलाओ। ऐसा बात सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, हे नागराज, मैं क्या बताऊं, आज करवा चौथ है और मेरा भाई नहीं, 6 जेठानियां कह रही है कि मेरा मायका से ये आता है वो आता है, लेकिन मेरा भला कौन लाएगा, मेरा तो कोई है ही नहीं। 6 जेठानियां के ताना सुनते सुनते मैं तंग आ गई हूं और जंगल में आकर अपना प्राण त्यागने को लिए कोशिश कर रही हूं।
नागराज बोले, पुत्री चिंता मत करो, चुपचाप तुम घर जाओ और घर जाकर अपने भाई का इंतजार करना। हो सकता है कोई मुंह बोला तुम्हारा भाई चला जाए। बहन तू घर जाओ, आज से तू मेरा धर्म का बहन और मैं तुम्हारा धर्म का भाई बन जाएंगे। ऐसा बात सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, ठीक है भैया मैं जा रहा हूं। और साहूकार के छोटी बहू घर चल गई। घर जाते ही कुछ ही समय में शाम हो रहा था और एक व्यक्ति उसके दरवाजे पर 2 थैले में कपड़े, गहने, मिठाइयां, करवे सब कुछ लेकर वहां प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए और उसके सास से कहते हैं कि क्या ये साहूकार का घर है? हाँ। तो आपकी छोटी बहू का मैं भाई हूं। सास बोली, अरे मेरा छोटी बहू का तो कोई भाई था ही नहीं, आज कहां से भाई अचानक जन्म ले लिया है? नागराज बोले, अरे मैं तो बच्चे में भाग गया था और मेरा बहन का ब्याह हो गया। मैं जब आया तो मुझे पता चला कि मेरा बहन का ब्याह हो गया है। मैं सोचा बहन ने मेरा करवा चौथ व्रत रखी होगी और व्रत में कौन जाएगा उसके श्रृंगार का पिटारी लेकर और उसका जोड़ा जो अपना सास के बायने के रूप में देगी, कौन उसे देगा? उसके पूजा का सामान, करवा, कड़ुए सब कौन देगा? ऐसा कहकर और भाई सास के हाथ में झोला धरा दिए। सास ने देखी कि अरे इसका तो लगता है मायका कोई बड़े घराने में है, इतना सारा साड़ी, गहने, फल सब कुछ लेकर आया है। छोटी बहू ने समझ गई कि ये कोई और नहीं, मेरे नाग भैया हैं। छोटी बहू ने प्रेम पूर्वक बड़े ध्यान से, बड़े शांति से चंद्रमा के पूजा किया और सास को बायने के रूप में कपड़ा और फल जो भी मायका से आया हुआ सामग्री था दे दिया। सास से आशीर्वाद लिया। सास ने अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। जब सवेरा हुआ तो उसका भाई कहने लगे, माँ जी क्या मैं अपना बहन का कुछ दिन के लिए घर ले जाऊं? सास बोली, बेटा भला क्यों नहीं, बहन अपना मायका नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? आप बेझिझक अपने बहन को अपना घर ले जा सकते हैं। ऐसा बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए नागराज और बहन के बोले कि बहन जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपना घर ले जाएंगे। ठीक है। बहन जल्दी जल्दी तैयार हो गई, साहूकार की छोटी बहू, और नागराज के साथ चलने लगी। रास्ते में जाने पर नागराज कहने लगे कि बहन मैं तुम्हें जो जंगल में मिला था नाग, वही नाग हूं। चलो मेरे घर, तुम्हें जितना दिन रहना होगा उतना दिन हंसी खुशी रह लेना। चलो उसी ब्रिज के पास पहुंचे तो भाई बोले कि देखो बहन, आगे से मैं जाता हूं, पीछे से आ जाना, मेरा पूंछ पकड़ के और घर में हेल जाना। साहूकार की छोटी बहू नागराज के पोंछ पकड़ लिया और अंदर चली गई। अंदर जाने पर नागरानी थी। अपने नागरानी से नागराज बोले, देखो तुम्हारा एक ननद आई है, तुमने बार बार मुझे कहती थी कि तुम्हारा कोई भी बहन नहीं है, देखो मैं तुम्हारा बहन ले आया हूं। इसे देखकर नागरानी बड़ी प्रसन्न हो गई और खुशियों से फूली नहीं समा रही थी। हाँ महाराज, हे नागराज, आप मेरा ननद ला दिए। ऐसा कह के
और उसके साथ रहने लगी। बहन से नागराज बोले कि देखो बहन, पूरे घर में घूमना, जहां मन जहां जाना, जो मन जो खाना, लेकिन ये जो नाद है इसका ढक्कन मत उघाड़ना। बहन बोली ठीक है भैया। नाग और नागिन जो थे दोनों वन में चले गए और वन में जाने के बाद साहूकार की छोटी बहू को लगा कि इसमें आखिर क्या है, मैं इसे उघाड़ कर देखता हूं। उघाड़ कर देखने लगी, तभी उसमें नाग पोलियो था, छोटे छोटे नाग का भाई था। नाग का भाई था और कोई नहीं था, क्योंकि उसकी जो मां थी वो मर चुकी थी, तो उसका भाई था। नागराज बड़े भैया जो थे वो वन में चले गए। अब क्या, ये इधर उधर हो गया। अब बेचारी घबराने लगी, आहट सुनकर कि लगता है कोई आ रहे हैं। जल्दी जल्दी नाक का उसमें डाल दी और ढक्कन लगाने लगी तो एक का पोंछ कट गया। नाग जो था दुखी हो गया कि मेरा पोंछ कट गया। अब उसे सारी लोग उसे बंडा बंडा कह के चिढ़ाने लगे। सारा लोग बंडा बंडा कहने लगे। बंडा कहने पर वो सर्प जो था नागराज बड़ा दुखी हो जाता था, गुस्से में हो जाता था। बेचारी साहूकार की छोटी बहू अपने भाभी से सारी सच्चाई बता दी। भाभी क्या बताऊं, मेरे भाई का मुझसे पोंछ कट गया भाभी, मैं उसका अपराधी हूं, चाहे तो मुझे दंड दे दो भाभी। नागरानी बोली ननद जी, आपको मैं कोई दंड नहीं दे सकता हूं, अपने गलती का पछतावा तो आपने खुद कर रही हो, तो भला आपको मैं दंड कैसे दे सकती हूं? नहीं, आपको दंड मैं नहीं दे सकती हूं। आप बेफिक्र शांत से रहो, जितना दिन रहना है उतना दिन रहो। बेचारी अपने बंडा भैया से बहुत प्यार करती थी, बंडा भैया के पास बैठती थी, बंडा भैया को दूध पिलाती थी, खाना खिलाती थी। लेकिन बंडा भैया को पता नहीं था कि मेरे बहन के हाथों ऐसा हुआ है। कुछ दिन बीता तो बंडा जो साहूकार की छोटी बहू थी बोली भैया अब अपना घर जाएंगे, क्या आप मुझे अपना घर जाने देंगे? नागराज बोले बहन हंसी खुशी जाओ, चिंता मत करो, बेफिक्र जाओ, और तुम्हें करवा चौथ के दिन तुम्हारा आश्रय हम पूरा करेंगे। कभी नहीं कोशिश करेंगे कि तुम बिना भाई के रहो। साहूकार के छोटी बहू को जो भी देना था वो सब कुछ देकर और नागराज और नागरानी विदा कर दिए। और बेचारी आराम आराम से अपना ससुराल चली गई। जब अपना ससुराल गई तो वहां सास देखी कि अरे मेरा बहू कितना सुंदर सुंदर गहने और कपड़े लेकर अपना मायका से आई है, इसका मायका में कितना अन्न धन से भरा हुआ है। प्रतिदिन उसके कमरे में जाकर और सास बैठती थी और उसके मायका के बारे में पूछती थी, तुम्हारा कै भाई है, कितने भाई है, सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, कौन ज्यादा प्यार करता है। बेचारी अपने सास से मीठे मीठे बात करती थी। एक दिन का बात है कि जो बंडा था, सर्प बंडा, वो अपने भाभी से पूछा, भाभी मुझे बताओ मेरा पोंछ कैसे कटा? उसका भाभी बोली, मैं क्या बताऊं बेटा, तुम्हारा पोंछ तुम्हारा बहन से कट गया है और उसी से धोखा से कट गया है। बंडा बोला, मुझे सारा लोग बंडा बंडा कह के चिढ़ाता है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं, आज ही जाकर उसे डांस लेंगे, उसके प्राण को हर लेंगे हम। और गुस्से में सर्प निकल आए। गुस्से में सर्प निकलकर और कहां चले गए? अपने
बहन के घर जिस कमरा में साहूकार के छोटी बहू रहती थी, उसी कमरा में एक कोने में दुबक के और बंडा सर्प बैठ गया। राह देख रहा था कि कब अकेली रहेगी कि उसको घायल करके चुपचाप निकल जाएंगे, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। चुपचाप बैठा हुआ था। साहूकार की छोटी बहू बैठी हुई थी। सास आई, उसके आगे में बैठी। बहू, अपने मायका का खुशियां सुनाओ। तुम्हारा मायका का कुशल कैसा है? तुम्हारा मायका का लोग कैसा है? छोटी बहू बोली, माँ जी, मेरा मायका का सब भाई सबसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा बंडा भैया जो है मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे ज्यादा प्यार करता हूं। बंडा भैया के सामने तो मुझे लगता था कि मैं हटवे नहीं करूं, यहां से जाऊं ही नहीं, लेकिन क्या करूं, घर भी तो देखना था। लगता है बंडा भैया के मैं गले लग के और बैठा रहूं। सास हंस के ठिठा के बोली, आह, चलो अच्छा है। जो बंडा सर्प था वो सोचता है कि अपने आप पे मुझे धिक्कार है। एक स्त्री होकर, मनुष्य होकर और मेरा नाम जाप रही है और मैं इसे डांसने आया हूं। आज मेरा कितना याद कर रही है उत्साह से। बरसों तो बीत गया। अरे अब इसके घर से जा रहे हैं। निकल कर जाने लगा तो याद आया कि अरे कल ही करवा चौथ है और करवा चौथ में यदि बहन को हम नहीं देंगे कुछ तो मेरा बहन का तो सारे लोग ताना मारेंगे। और जो बंडा भैया था वो मनुष्य रूप में इच्छाधारी नाग था। मनुष्य रूप में बाजार गया और बाजार से महंगे महंगे कपड़े, गहने सब कुछ खरीदा और सब कुछ खरीद कर और क्या किया कि अपने बहन के घर आ गया। बहन ने अपने भैया को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई और कुशलता पूछी कि मेरा भाभिया सब कैसे है और मेरा भाई लोग कैसा है। बंडा भैया ने सारी बातें सबको बताया, सबके बारे में बताया और बोला कि बहन, मैं वही हूं तुम्हारा बंडा भैया। अरे बंडा भैया, खुशी से फूली नहीं समा रही थी। व्रत की, चांदनी का अर्घ दी, चांदनी का पूजा की, चंद्रमा का पूजा करके और अपने अखंड सौभाग्यवती होने का भगवान से मन्नतें मांगी। चौथ माता ने इसे आशीर्वाद दिए अखंड सौभाग्यवती रहना। जो बंडा भैया थे उस दिन से हर करवा चौथ व्रत पे अपने बहन के ससुराल जाना नहीं भूले। हर करवा चौथ पे अपने बहन के ससुराल जाने लगे और जाकर उसका हर खुशियां पूरा करने लगे। उसके कपड़े, श्रृंगार का पिटारी, फल, सब कुछ उसे हर करवा चौथ पर ले जाकर देते थे। तो मैं चौथ माता से कहती हूं कि हे चौथ माता, हे शंकर पार्वती, जैसे साहूकार को, छोटी बहू को आप मन्नतें पूरा किए, उसका खुशियां दिए, उसका हर खुशी पूरा किए, हर ताने से उसे दूर कर दिए और उसके खुशियां उसके आगे आंचल में भर दिए, उसी तरह जो भी माताएं एवं बहनें आपकी व्रत करती है तो उसका खुशी दे माता। कभी वो निराश नहीं रहे। जिसका भाई नहीं है वो कभी ना सोचे कि मेरा भाई नहीं है। किसी को उसके सहारे भाई बनाकर उसके पास भेज दो माता, जिसमें उसका हर खुशी उस भाई से मिले और उस भाई को देखकर वो खुशी खुशी जीना सीखे और उसके साथ खुश रहना सीखे। और अखंड सौभाग्यवती सबको देना मां आशीर्वाद, जिसमें सभी स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहे
और जीवन में कोई प्रकार का कोई दुख नहीं रहे। घर में अन्न धन की बरकत हो, घर में लक्ष्मी माता कोने कोन विराजमान रहे, विष्णु की वास हो, घर में सुख शांति मिले और आंचल भरा रहे, गोद भरा रहे, घर में गौ गौशाला सब भरा रहे। तो प्रेम से बोले चौथ माता की जय।